गाइस इंट्राडे सबसे आसान माध्यम होता है पैसे कमाने का। और अगर देखा जाए तो सबसे मुश्किल भी इंट्राडे ही है। अगर आपने कुछ गलत ट्रेड ले लिया तो कहीं हम गलत फंस गए, जहाँ वॉल्यूम्स ना हो, जहाँ कुछ ना हो, वहाँ फ़ायदा नहीं। तो आज हम ट्रेड करेंगे, ऐसे ट्रेड सीखेंगे। बिकॉज मैंने आज ट्रेड लिया था। आज है 20 तारीख 2024 जून। आज मैंने ट्रेड लिया था। आज प्रॉफिट में हूँ, जिसमें मैंने अपना कैपिटल लगाया था 11,000 रुपये। और हमारा ROI है 8 से 10% के करीब में। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे इंट्राडे में 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली देखो, मुझे आता नहीं है। इंट्राडे सबसे बेसिक चीज़ है, कुछ नहीं होता, बहुत आसान चीज़ होती है इंट्राडे। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि आप तीर जाननी है क्या जानना है। इसके लिए आपको 3-4 चीज़ मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको बेसिक मालूम होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक्स मालूम, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। लाइक कि आपको कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बाय सेल क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ठीक है, ओपन क्लोज कहाँ होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। मे भी मुझे लगता है कि आपको मालूम होगा, तभी आप इस वीडियोस पे आए हो, वरना आप लोग नहीं आते। आप स्टार्टिंग में फिर स्टॉक कर रहे होते। तो इंट्राडे में सबसे पहले 3-4 चीज़ इंडिकेटर्स की नीड होती है। देखो, सबके अपने अपने वो होते हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, जिसमें से मेरी भी एक स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो हम एक रैंडम देख लेते हैं। NMDC स्टॉक, ये गवर्नमेंट स्टॉक है। आप लोगों को मालूम होगा या ना मालूम, आई डोंट नो। हम टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे आ जाएंगे। वैसे आप स्कैल्पिंग करना है तो आप 1 मिनट का भी कर सकते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको क्या 5 मिनट्स में स्कैल्प इंट्राडे करो, क्योंकि इससे रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा लो हो जाता है। वरना फिर रिस्क हाई होगा तो आप लॉस करोगे, तो वो कोई बेनिफिट नहीं है ना कि आप यार लॉस करो, ये सब करो। मैं तो नहीं चाहता आप लॉस करो। ठीक है मुझे पता है आपकी किसी की सैलरी 10,000, 20,000, 22,000, 30,000, 50,000 रुपये है। मैं नहीं चाहता आप लोग लॉस करो। मैं तो ये चाहूँगा ना आप लोग कुछ कमा के जाओ, कुछ घर में जाओ। मैं आपको एग्जांपल दूंगा आज, मैंने क्या क्या किया पिछले 1 हफ्ते का मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने क्या ट्रेड किया, क्या गलती की, क्या नहीं की। उससे पहले अभी हम जानते हैं कि बेसिक्स में आपको इंडिकेटर क्या लगाने हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार्ट खोलना आता होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि आपको क्या क्या इंडिकेटर्स लगाने हैं, क्या क्या नहीं लगाने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ओपन तो आपको करना आता होगा और आपका अकाउंट भी होगा। अगर नहीं होगा तो आपको जो सा भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है आप उस पर अपनी आईडी बना लीजिए। गाइस, सबसे पहला कोई अगर हमारा इंडिकेटर है जो हमें बहुत नीडफुल है, सबसे पहला तो आप ये ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, R3, R2, R1, P, S1, S2, ये होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये हमें पहले से ही शो करके बता देता है, मार्केट ओपन होता ही हमें बता देता है। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे मार्केट हमारा खुला यहाँ पे, अगर आप देखोगे 260 रुपये पे मार्केट ओपन हुआ, 262 पे मार्केट नीचे गया। मार्केट कहाँ तक नीचे गया अगर आप देखोगे 260 तक ही नीचे गया। अगर आप ये लो पढ़ पा रहे हो, यहाँ पे ये लो यहाँ पे लिखा हुआ है लो, तो ये 259.65 पैसा। और आप देखोगे यहाँ पे इससे सपोर्ट की लाइन पहले से ही ड्रॉ कर रखी है। तो इससे मुझे ये इंडिकेट हो गया कि भाई सपोर्ट ले रखा है, मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जाए। और वही हुआ, यहाँ से मार्केट उठा, सेकंड वाले पे गया। ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना है। ये मैं अभी आपको इंडिकेटर्स बता रहा हूँ, इंट्राडे कैसे लेते हैं वो नहीं बता रहा मैं आपको। अभी आप इंडिकेटर्स के यूज़ समझो पहले, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आगे कैसे कैसे क्या क्या लेना है। फिर जब ये यहाँ पे आया तो इसने इसे ब्रेक किया अगले 5 मिनट्स में। जब इसने इसे ब्रेक किया तो आप देखोगे कि अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया हमारा। हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, वो भी ग्रीन बना, तो ये हमारा सपोर्ट बन चुका है। मतलब अब
पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी। सेम वही हुआ, मार्केट हल्के से नीचे आई, देन अगेन उसने एक रैली दी, ठीक है, ये रैली दी इसने 1.5 रुपये की। देन फिर इसने यहाँ पे 15 मिनट अपने बिताए। अगर आप नोटिस करोगे 3 कैंडल बने 5 मिनट के, सेम प्राइस पे रहा। फिर मार्केट ने हाइक दी, फिर ये देखो ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये अगर ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट बना। आप देखोगे, अगर नोटिस करोगे कि यहीं पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गई। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट पहले से ही हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के दे देगा। हमें कोई नीड नहीं है कि हमें कोई लाइन खींचनी है, या लाइक ये होता है ना कि हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें वैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने ये ड्रॉ कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो हमें वो नहीं करना। तो इस इंडिकेटर का नाम है पिवट, ठीक है। तो आप लोग ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये आपको मैं 100% आपको ये यूज़ करना है, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसको, ठीक है। देन एक इंडिकेटर होता है बीबी, बोलिंजर बैंड। अब आप ये देख रहे होगे बोलिंजर बैंड, ये ब्लू ब्लू सा, अभी ये देख हट गया ब्लू ब्लू, अभी ब्लू ब्लू आ गया, है ना। इसका मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस शो करवाती है, ये सपोर्ट शो करती है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे टच हुआ, डाउनफॉल हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुक गया, ये आज का मार्केट है। तो एक ये है, ये 50-50 देता है। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे टच हुआ तो थोड़ा सा ही नीचे गया, बट मार्केट उठ गया, तो अगर मैं यहाँ ट्रेड लेते तो फंस जाते। तो ये मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, बट हाँ ऐसे देखने के लिए मैं रखता हूँ। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी 2-3 ही इंडिकेटर रखना, ज़्यादा इंडिकेटर मेरे हिसाब से ठीक नहीं होते। लाइक हम यहाँ पे भी देखें, यहाँ टच किया, देन यहाँ पे इसने हमें बाय का सिग्नल दिया, देन ऊपर गया, देन लो लो, बट ये अपना 50-50 है, तो इसमें तो मैं आपको ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ओके। देन जो मेन इंडिकेटर है मैं आपको बता रहा हूँ, RSI, ये आपको रखना ही रखना है अपने जीरोधा अकाउंट, ABCD अकाउंट, किसी में भी हो, ये आपको रखना ही रखना है। बिकॉज ये यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले ये अपना इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो लाइन है ये बताती है कि अभी कहाँ। अगर आप देखोगे सुबह सुबह ये कहाँ पे थी, बिल्कुल नीचे रेजिस्टेंस पे थी, ये सपोर्ट पे थी, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, और वही हुआ। अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर 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 यहाँ तक ऊपर गया। यहाँ पर जब ये काफ़ी ऊपर चला गया तो इसने इंडिकेट किया कि अब ये नीचे आने वाला है, थोड़ा थोड़ा नीचे आया बहुत। अगर आप ये भी शो कर रहे हो तो ये नीचे आया है, ठीक है। एक मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, एक करूँगा मैं MACD मेन क्या होता है मैं आपको बताऊँ। अगर ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन को काट दे तो मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर इसका वाइस वर्सा होगा, ऑरेंज वाली लाइन ब्लू वाली लाइन ऑरेंज वाली लाइन को काट दे तो ये ड्रॉप डाउन होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसे बड़ा करूँ, ये देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन ने काट दिया, मार्केट यहीं से रैली पकड़ी। कितने पॉइंट की रैली पकड़ी, 62 से 73, अप्रोक्स 10 पॉइंट की रैली पकड़ी है इसे। देन यहाँ पे इसने ये काटा, यहाँ पे 274 रुपये था क्लोजिंग प्राइस, और इसने यहाँ तक हमें दिया 272। इसने ज़्यादा नहीं ना, 2 पॉइंट ही दिया। 500 काउंटर लेते तो आप 1000 रुपये कमा सकते थे इससे। एक ये इंडिकेटर, बस मेनली आपको ये 3-4 इंडिकेटर अपने पास रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रखना। ये स्टॉच RSI ये सब मैं आपको भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये बड़े बड़े इंडिकेटर्स हैं, इसमें बहुत चेंजेस होते हैं, तो ये हम इसे गलत भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे होगे कि गिर गया, उठ गया, गिर गया, काट दिया, ये वो, तो इसमें ये गलत भी हो सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इतना तो समझ ही गए होगे कि ये है क्या और क्या नहीं है। मैं अब आगे बताता हूँ, मैं आपको आज का अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ, ठीक है, और मेरी कहाँ गलती हुई मैं आपको वो गलती भी बताऊँगा, बिकॉज मैं तो इंसान ही हूँ ना, गलती तो होंगी मेरे से। आज मेरी पूरी एनालिसिस फेल हो गई,
कैसे हुई, क्या गलती की मैंने, फिर मैंने उसे कैसे ठीक किया, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको अपने पोजीशन दिखाता हूँ आज। अगर आज आपने देखे तो 1366 रुपये हमने अर्न किए हैं, ठीक है। और हमने, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट नोट देखें कि हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया है, तो 180 रुपये हमने ब्रोकरेज ABCD जो भी होता है हमने GST PST दे रखी। तो आप माइनस कर लो 180 रुपये 1300 में से, जो भी 1300 जो भी थे वो देखते हैं कितने थे। 1366 में से 180 रुपये माइनस कर लो, ये 1100 समथिंग 80 रुपये कुछ बनेंगे, 1184 रुपये में भी। तो मैंने प्रॉफिट किया आज का। मैं आपको एक हफ्ते और का दिखाऊंगा, पिछले हफ्ते का भी दिखाऊंगा, पूरे एक दिन का दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। मैं वीडियो जल्दी ही ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताऊँगा। और ये ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये -4200 है। ये थी मेरी मिस्टेक आज कि मैंने गलती की, बट मैंने उस मिस्टेक को उसी स्टॉक से ठीक भी किया, देन मैं प्रॉफिट में रहा। आपको एक मैं चीज़ बताऊँ, आपको पेशेंस रहना, यू हैव टू पेशेंस हियर। आई जस्ट मस्ट से you have to patience in a stock market, otherwise you just lost your whole capital, ओके। तो फिर आप ये मत कहना कि ये वो प्लान, जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ज़्यादा कमाओगे, साफ सीधी बात। तो आज हम पहले ये मिटकॉइन का देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मिटकॉइन का कि ये मैंने कैसे एनालिसिस किया, मुझे क्या लगा। हम जाते हैं इसके 5 मिनट फ्रेम पे। ये गैप डाउन ओपन हो, ये गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन मार्केट ओपन हुई, ठीक है। कितने रुपए की हुई, 10-12 रुपए की ABC की गैप डाउन हुई। अगर कभी भी गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, आपको सेल का ही इंट्राडे लेना है। गैप अप होता है तो बाय का लेना है, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब देखिए, मैं अभी आपको MACD के बारे में बता रहा था कि अगर ये ब्लू लाइन ऑरेंज क्रॉस करेगी तो मार्केट गिरेगी। ये देखो यहाँ पे इसने क्रॉस किया, ठीक है। यहाँ पे हाई कितना बनाया था इसने, 152 और 137, 5 पॉइंट का इसने वो दिया है गैप डाउन। अगर यहाँ पे देखो तो 42 का ही है, अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट होते 42, करीब 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट्स मीन्स इफ़ यू बाय 500 quantities in intraday which might be around 15K, योर कैपिटल 15K आपका लगता है, तो आप इसमें आप कमाते 10 पॉइंट के हिसाब से 5000 रुपीज़ कमाते आप। बट मैंने नॉर्मली 100 क्वांटिटी सेल की थी, जो मैं आपको ऑर्डर्स में दिखाता हूँ। तो सुबह 9:15 पे 100 क्वांटिटीज़ मैंने सेल की थी 150 की प्राइस पे, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग की थी मैंने, और मैंने इसे एग्ज़िट कब किया, 145.98 के प्राइस पे मैंने इसे एग्ज़िट किया। सो मैंने इसमें से कमाए थे 402 रुपये, जिसमें से मेरा टैक्सेस लगा 18-19 रुपये लगा होगा, बाकी ये मेरे जेब में है। जिसमें मैंने कैपिटल 300 रुपये लगाए थे, ठीक है। इंट्राडे में आपको आप आए हो तो आपको पता होगा कि हमें 5x की एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है। अगर आप का एक इंट्राडे का स्टॉक 100 रुपये का है तो आपको 20 रुपये का मिलेगा, मे बी आपको पता ही होगा, तभी आप आए हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ उसी तरह। अब मैं इस पर RCF पे आपको जाना चाहूँगा, यहाँ पे मेरी क्या गलती हुई क्या नहीं हुई मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको मैं एक दिन का दिखाता हूँ। मार्केट को ओपन हुआ था 186 पे, जो ये रैली देख रहे हो बड़ी सी, मेरी गलती, ये है मेरी गलती, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे बड़ा करें, अगर आप देखोगे ये पूरा सपोर्ट दिखा रहा है, रेजिस्टेंस से मतलब मार्केट गिरेगी, यहाँ पे भी दिखा रहा है। और ये कल, अगर कल का देखें ना, बहुत छोटे से ही से रैली दी थी 2-4% की, तो मेरे माइंड में था कि गिरेगा मार्केट, और मेरा हर चीज़ मुझे बता रहा था कि गिरेगा, पिवट A to Z। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर गैप अप हो तो आपको बाय ही लेना है, जो मैंने नहीं लिया था। तो मेरी क्या गलती हुई थी, पहले मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ। मैंने 185.9 मतलब 186 पे मैंने सेल किए थे 250 क्वान्टिटीज़, ठीक है। देन ये दोबारा ये ऊपर चला गया था, मैं लॉस में था, तो मैंने 200 क्वान्टिटी और सेल की थी,
बट ये अगेन ऊपर जाता गया तो मैंने इसे एग्ज़िट किया 201 रुपये पे। अगर आप देखोगे 10 बजे करते हुए 201 पे मैंने 400 क्वांटिटी एग्ज़िट की है, तो मेरा करीब करीब लॉस हुआ था इतने का, 4200 रुपये का, ठीक है। बट अगेन जब भी मार्केट रैली दे, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जब भी मार्केट रैली दे आपको बाय कर लेना है आंख बंद करके। ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ऊपर ग्रीन 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 ग्रीन। मैंने यहाँ पे अपना वो 4200 रुपये का लॉस बुक किया। लॉस बुक में आपको एक चीज़ बहुत अच्छा आसानी से बताना चाहता हूँ, हाथ काटने से बढ़िया है कि आप अपनी उंगली काट दो। अगर मैं रुकता कि भाई मार्केट नीचे गिरेगी, क्या होता, मेरा 4000 का 8000 लॉस होता। बट मैंने यहाँ पे अपनी उंगली काटी और उंगली को जोड़ने के लिए मैंने ऑपरेशन कराया कि मैंने दोबारा बाई किया और वही मेरा प्रॉफिट हुआ। अगर आप देखोगे मैंने अगेन 250 क्वांटिटी 200 रुपये में बाई किया मैंने 10:41 पे। देन 90 क्वांटिटी मैंने 10:46 पे दोबारा बाई किया मैंने 2,204 रुपये, ठीक है। देन मैंने इसे सेल किया 221 पे, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो देन मेरा प्रॉफिट हुआ 5000 अप्रोक्स, 5165 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, मैं चाहता हूँ आप लोग भी कमाओ, ठीक है। तो ये थी प्रॉफिट, ठीक। इसका मैं आपको एक वेब भी दिखा रहा हूँ कि लाइव मार्केट मैंने कैसे, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। शायद इसमें खुले या कुछ लाइक आप ये देखो, अगर ये आपको मे भी शो हो रहा हो या ना हो रहा हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट मैंने इसे ओपन किया है। अगर नहीं हो रहा हो तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये था ओके, इसे हम काटते हैं इस वीडियो को, इसके ठीक है गाइस। तो मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे में 3-4 चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। और ये आप कर लोगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टॉक देखने कैसे, ठीक है। ये सेशन आपका यही था कि आप यू हैव टू लर्न what kind of what we say indicators we use in intraday and how much capital। अगर आपको कैपिटल भी देखना है, अगर आपको यकीन नहीं है कि मेरे पे कितना है कैपिटल मैं यूज़ करता हूँ या कुछ, मैं आपको दिखाता हूँ।